हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ AKTU का जो MBA का कोर्स है उसमें स्टूडेंट्स को फोर्थ सेमेस्टर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है और उसका कोड है KMBN 408। तो उसमें जो AKTU की गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं तो वो किस तरीके से स्टूडेंट्स उसको जानने के बाद में अपनी एक अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये जो लेटेस्ट अभी सिलेबस आया हुआ है वहाँ से मैं इसको लेके बता रहा हूँ आपको। स्क्रीनशॉट ही मैंने इसमें ले लिया और मैंने इसको पढ़ा और ये देखा कि स्टूडेंट्स जो बढ़िया रिपोर्ट अगर आपको बनाना है उनके लिए फर्स्ट पॉइंट और सिक्स पॉइंट वो पहले जानना इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि फोर्थ सेमेस्टर में MBA के स्टूडेंट्स को एक रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी और वो रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो प्रॉब्लम या टॉपिक होगा वो उनके स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए। ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अगर आपका मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन है, ये उसको आगे आप करियर में परस्यू करना चाहते हैं तो आप मार्केटिंग का टॉपिक लीजिए। HR है तो HR का टॉपिक लीजिए। इस तरीके से आपको टॉपिक लेना है और टॉपिक जो है ये आपका जो इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, वो आपको अलॉट करेगा और अपने एक सुपरवाइज़र फैकल्टी भी देगा। ओके, सो आफ्टर दैट नाउ वी कम टू सिक्स पॉइंट और सिक्स पॉइंट में ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारी ये रिपोर्ट तैयार होगी, उसमें क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, क्या चैप्टर्स कहते हैं हम लोग, चैप्टर्स होने चाहिए। सो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द स्टडी, हमें लिखना होगा, ये क्लियर होना चाहिए हमें। रिसर्च मैथोडोलॉजी जो कि हमने अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाई है। ओके, ऑप्टेड रिसर्च मैथोडोलॉजी दैट वी हैव टू स्पेसिफाई। एंड आफ्टर दैट यूज़ एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द स्टडी, ये इम्पॉर्टेंट है जो भी हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उस टॉपिक की क्या इम्पोर्टेंस है, उस टॉपिक में हम क्या नया कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आफ्टर दैट एनालिसिस ऑफ द डेटा, जो भी डेटा हमने कलेक्शन किया है उसकी एनालिसिस हमें शो करनी है। देन कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस हमें लेके आने हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट इट इज़ रिटन, इट विल कंटेन रेलेवेंट चार्ट्स, डायग्राम, ये हमें बनाना पड़ेगा। एनालिसिस पार्ट में हम बनाते हैं, MS एक्सेल के हेल्प से आप बना सकते हैं। आफ्टर दैट बिब्लोग्राफी हमें लिखना है। बिब्लोग्राफी कई बार स्टूडेंट सही नहीं लिख पाते हैं और उनको ये देखना चाहिए कि बिब्लोग्राफी लिखने का क्या तरीका है। ओके, देन ये भी लिखा है कि इसमें सर्टिफिकेट लगेगा, एक सुपरवाइज़र, फैकल्टी और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की तरफ से होगा और वो ये ऑथेंटिकेट करेंगे कि रिपोर्ट जो है वो ओरिजिनल रिपोर्ट है। ओके, और द स्टूडेंट विल सबमिट 2 कॉपीज़ ऑफ द रिपोर्ट टू द हेड ऑफ MBA प्रोग्राम, और 2 कॉपी बनेंगी। और उसके बाद में ये लिखा है कि नंबर ऑफ पेजेस इन द रिपोर्ट विल बी मिनिमम 75 और मोर, तो कम से कम 75 पेजेस की रिपोर्ट आपकी ये बनेगी। रिपोर्ट जो है वो टाइप की जाएगी और A4 साइज़ के पेपर्स पे टाइप करके बनेगी। उसके बाद में हम इसको बाउंड करवाएंगे। दैन ये जो नीचे टेबल्स बनी हुई हैं ये बताती हैं कि इंटरनल इवेल्युएशन जब होगा तो उसमें रेलेवेंस ऑफ द टॉपिक का इम्पोर्टेंस है, 10 मार्क्स का है। रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च मैथोडोलॉजी है कि जो आपने रिसर्च मैथोडोलॉजी ली है वो कितनी सही है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको उसमें जस्टिफाई करना है। ओके, दैन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, जो भी आपने डेटा कलेक्ट करा है उसका किस तरीके से आप एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये इंटरनल इवेल्युएशन 50 मार्क्स का हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट इवेल्युएशन 100 मार्क्स का है। उसमें है कि स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं टॉपिक के। ओके, ये आपको इसमें जस्टिफाई करने पड़ेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग द रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च, जो भी आपने रिसर्च करी है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगेन इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, देन प्रेजेंटेशन ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो जो आप इस पे प्रेजेंटेशन देंगे आपकी क्या कम्युनिकेशन है, वेदर यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट और नॉट। ओके, देन क्वेरी हैंडलिंग मीन्स क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे एंड उसको आपको अप्रोप्रिएटली रिप्लाई करना है। तो इस तरीके से ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए और उनको एक अच्छी रिपोर्ट इसके बेसिस पे वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके कुछ यूज़ में आएगा, और मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को, लर्न फ्रॉम पंकज अग्रवाल जो चैनल का नाम है, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और स्टूडेंट्स को भी बताएं। थैंक यू सो मच।